इस सभा में बनने वाला है और उसमें बहुत से इन्वेस्टर आने लगे। मैं आपसे भी कहता हूँ उसमें जब वो पॉलिसी आ जाएगी तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उसमें जो बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ उसके लिए अलग से कोई बैठक आपको करना चाहिए। हमारे अधिकारी उसमें आकर आपको पूरी मदद करने को तैयार हैं। और हम जब ये नई इथेनॉल पॉलिसी आएगी तो किसान का भी और उद्योगपति का भी उद्यमी का भी बहुत बड़ा भला होने वाला है। आपने मुझे सम्मान दिया, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में मुझे आपने बुलाया और जिस तरह से आपने मुझे सम्मान दिया है वो बहुत ही उत्साहवर्धक चीज़ है। उन्होंने कहा है कि जो 7 टेक्सटाइल पार्क इंडिया गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है, हम कोशिश करेंगे कि एक उसमें से अवश्य अपने स्टेट में स्थापना हो। ये बहुत बड़ी बात है। एक टेक्सटाइल पार्क अगर अपने यहाँ स्थापना हो जाती है, क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्टर ये हैं, इन्होंने आश्वासन भी दिया है, अनाउंसमेंट भी किया है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हम समझते हैं कि इससे एक खाली टेक्सटाइल पार्क से काफ़ी एंसिलरी इंडस्ट्री भी आएगी। इन्होंने कहा, इन्होंने अप्लाई कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरी बात ये है, आज फर्स्ट टाइम इनके स्पीच में देखा गया, फर्स्ट टाइम इनके उद्यमी विकास समिति के श्री दिलीप कुमार जी हैं, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के पाटलिपुत्र के भरत गुप्ता जी आए हैं, भरत गुप्ता जी हैं, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के श्री एन के अग्रवाल जी हैं, फतवा इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के हैं, नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अकेला जी आ रहे हैं। अकेला जी थैंक यू। ये बिहार कमीशन डगीज एसोसिएशन के प्रदीप चौरसिया जी हैं, बिहार बल्क मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अनिल जायसवाल जी, नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के 3 आदमी आए हैं। इसमें भरत अग्रवाल जी हैं, भरत अग्रवाल जी है ना, ठीक है। ये हथवा मार्केट व्यवसायिक समिति के श्री रेशम जैन जी हैं, हम लोग लाए हैं। मनोज जी आपके भी जिम्मे है, विधानसभा में आपके जिम्मे दिया ये काम संविधान। संजीव जी को नहीं दे रहे हैं, ये संजय सिंह जी हैं, हमारे उद्योग मंच जो हमारा पार्टी का है उसके अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, मशहूर जगह से हैं, लालगंज से, तो उसके लिए भी करने वाले हैं। मैं लास्ट में अपने एक टॉपिक पे, मेरे जो बिहार का अभी नया टॉपिक बना उस पे लास्ट में आता हूँ। अब ज़्यादा परेशान मत होइए, वो जो अभी नाश्ता शुरू होने वाला है तो वो दिखा के ले गया, तो कई लोग कह रहे थे ये भाषण दे रहा, हमें तो खाने देता। लेकिन हाँ वहीं पे सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठ जाइए। हाँ दूर से आए हैं तो जो नज़दीक से आए हैं उनका अधिकार नहीं है, तो इसलिए बोलना इतना, कई बार लोग प्रेजेंस लेते हैं, प्रेजेंस मत लीजिए। लेकिन तब यूपीए गवर्नमेंट ने 10 साल नहीं किया उसको, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया। और उस बड़े परिवर्तन में आप जानते हैं कि जो इथेनॉल है वो अनुकूल है, शून्य उत्सर्जन ईंधन है, यानी उसमें पॉल्यूशन नहीं होता। इथेनॉल के इस्तेमाल से 3 बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति होती है। एक तो पेट्रोल में आयात की निर्भरता घटती है, यानी आज हम लोग क्या है, हमारी इकोनॉमी इस बात पे टिकी, अगर तेल का, आप में से हनुमान भक्त बहुत लोग होंगे, है ना इसमें से, तो जो दिल्ली में एक मशहूर हनुमान मंदिर है, पूरे देश के लोग आते हैं तो कनॉट पैलेस घूमने जाएं ना जाएं, हनुमान मंदिर जाते हैं, एक तीर्थ की तरह है। उसके ठीक सामने एक अम्बापाली बिहार एम्पोरियम, तो वो अम्बापाली लिखा तो लोगों को लगता है कि हम होगा कोई,
अब उसको बिहार एम्पोरियम बड़े तरीके से किया जा रहा है। हमने वहाँ पर भी जिस दिन हम लोग गए 30-35 हज़ार बिकता था, 50 हज़ार मैक्सिमम। हम गए थे, मयूख जी गए, मनोज तिवारी जी गए, रमा देवी जी गए, मधुबनी के एमपी मंडल जी गए, सुपौल के एमपी गए, और उस दिन 2.5 लाख रुपए की बिक्री। ये मत समझिए कि नेता लोग नुकसाने करते हैं, नेता लोग जाते हैं तो फायदा भी करते हैं। तो वहाँ भी आप जब उसको भी हम बेहतरीन कर रहे हैं, यानी जब भी आप दिल्ली जाएं एक बार हमारा बिहार एम्पोरियम भी ज़रूर विजिट करके जाएं। कुछ खरीदें न खरीदें, लेकिन बिहार के बुनकर का बहुत मदद आप कर सकते हैं, वहाँ भी जाएं। तो ऐसी कोशिश है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जिस दिन विज़िट करेंगे, आपके मेंबर अग्रवाल साहब हमें बता दीजिएगा, तो खादी मॉल के लोग आपको रिसीव करेंगे। यानी इस बार तय कर लीजिए कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के लोग होली का जो कपड़ा है वो खादी मॉल से लेंगे, तो इससे बड़ा आप कपड़ा भी पहन लेंगे और वो जो गरीब बुनकर है उसकी मदद भी हो जाएगी। तो अगर वो आप तय कर लेंगे तो मेरे लिए बड़ी खुशी होगी। हम लोग आपको भी विधायक जी की तरह, मंत्री जी की तरह, उसमें कहा गया कि एमएसएमई के लिए जो खरीद की व्यवस्था नहीं हो रही, मैंने उसी पर माइक लेके कहा आपको कि उसकी भी व्यवस्था हो रही है, आप परेशान मत होइए। एमएसएमई हमारे लिए सबसे दिल के नज़दीक का क्षेत्र है, लेकिन थोड़ा सिलसिलेवार काम करने दीजिए। कुछ ज़्यादा बोल देंगे, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कहिएगा ये बोले थे, ये नहीं हुआ। मैं वही बोल रहा हूँ जो कर सकता हूँ। तो उसी तरह अभी तो नई टूरिज़्म के बारे में बोला, नई टूरिज़्म पॉलिसी भी शीघ्र लाया जाएगा। वो आप जानते हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में मैंने पहले कहा कि वो भी हम इसको बड़ी एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, इसके लिए थोड़ी थोड़ी उड़ती उड़ती खबरें मार्केट में हैं, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन इतना बड़ा होने वाला है, जब वो पूरा हो जाएगा तब बताऊँगा। और वो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुखार बिंद से, क्योंकि आखिर सरकार के मुखिया हैं। तो जो चीज़ें होंगी, एक बड़े मिशन पर, एक बड़े काम पे हम लोग लगे हुए हैं। असंभव काम लगेगा आपको अगर बता देंगे, लेकिन हमारी सरकार असंभव को संभव कर दे, इसीलिए तो आपने सरकार में लगातार मौका हम लोगों को दिया है, वो काम करके दिखाएंगे। यहाँ पर माइक्रो जो और स्मॉल यूनिट्स में वर्तमान में 2016 की जो पॉलिसी है उसमें विशेष छूट दी गई है, उसके बारे में भी हम लोग आपसे विचार करेंगे। आप जानते हैं कि वन टाइम यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। नगर विकास विभाग इस पर कड़ाई से कार्य कर रहा है, साथ ही पर्यावरण और वन विभाग भी इस पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आपकी फैक्ट्री कोई ज़बरदस्ती बंद कर दे, कोई नेताजी नाराज़ हो जाए तो फैक्ट्री पर असर पड़ जाए, ये सब अब नहीं होने वाला है। आप रूल ऑफ लॉ से चलेगा। दूसरा, कई जगह इंडस्ट्रियल एरिया की बड़ी शिकायतें, मुजफ्फरपुर मेरा नानिहाल है, तो मैं वहाँ गया, वहाँ के लोग थोड़ा ज़्यादा मेरे पर अधिकार रखते हैं, तो मैं गया तो वहाँ लोगों ने कहा कि ज़रा बियाडा घूम के आइए। किसी ने कहा सड़क बन रही है, वो बनते ही टूट रही है। मैंने तुरंत प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को कहा कि खुद आप देखिए कौन है वो, कैसा बना रहा है, उसको सावधान करना चाहिए। मुजफ्फरपुर में जो बियाडा के अंदर बन रही, इस बार मुजफ्फरपुर में इतना पानी आया कि घर भी डूब गया, दुकान भी डूब गया, और हमारी पार्टी का भी कमल उस पानी में टाउन में खिल नहीं पाया, जो परमानेंट खिलता था। जैसे जहाँ जल होगा वहाँ कमल होगा, लेकिन जल जमाव में हम यकीन नहीं रखते, तो जल जमाव ज़्यादा हुआ
और इतनी वर्षा कभी नहीं हुई, और जितनी भी वर्षा हुई वो सारा पानी कहाँ गया पता है आपको? उद्योग मंत्रालय के पास। यानी वो सारा पानी बियाडा में चला गया। 6-6 फीट पानी निकासी की कोई योजना नहीं। किसी ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ से पानी निकास होगा वहीं पर कुछ बना के बैठा है, और बड़ा इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति है, किसी ने कहा। मैंने कोई बात नहीं, हमसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाला तो नहीं होगा। में कोई कैसे कह सकता है मैं माहौल बनाने आया। मंत्री जाकर कहीं उद्योग नहीं लगाता, लेकिन माहौल देता है कि कोई उद्योगपति को तिरछी निगाह से भी न देखे, उसका कस्टोडियन शाहनवाज हुसैन है। को आपको नाजायज तंग न करे, इसकी जिम्मेदारी उद्योग मंत्री की होगी। कोई आपको परेशानी ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए कहा गया, पहले 11 में बनी, फिर 16 में बनी। कोई कहते हैं ये अच्छी थी, कोई कहता वो अच्छा था, कोई कहता वर्तमान में अच्छा है। लेकिन आज बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इस सभागार में खड़े होकर मैं ये कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि बिहार देश का पहला राज्य बनेगा जिसने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अलावा पहला हम इथेनॉल के लिए खास तौर पर पॉलिसी लाने वाले पहले राज्य बनने जा रहे हैं। ये मैं आपको कह रहा हूं। यहाँ पर कई साथी ने कहा इथेनॉल की चर्चा कीजिएगा, एमएसएमई का क्या होगा। अभी तो जुमा 8 दिन होता है, 4 दिन होता है। अभी तो आए ही आए हैं। अभी तो हमारे पास अधिकारियों की बेस्ट टीम है। और जगह आप लोगों ने सुना होगा कि मंत्री अधिकारी में क्या संबंध है, नहीं है। हमारे यहाँ संबंध है टीम वर्क का। मैंने पहले दिन जब अधिकारियों की बैठक ली तो मैंने कहा टीम वर्क से काम करेंगे, सबका रोल बराबर का है। यानी ये सही है कि हमारी जिम्मेदारी कैप्टन की होगी। जीते तो ताली भी कैप्टन को और हारे तो गाली भी कैप्टन को। तो इस नाते मेरी जिम्मेदारी जरूर होगी। डेमोक्रेसी में जो चुना हुआ प्रतिनिधि होती है, चुनी हुई सरकार होती है, आखिरी जिम्मेदारी उसी की होती। तो वो आखिरी जिम्मेदारी में लेने के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आज हाजिर हुआ। आज आपकी अदालत में खड़ा हूं, आपके सामने खड़ा हूं। और आपने जो प्रश्न उठाए हैं, मैं अक्षर से उस सब का जवाब, जो आपने सुझाव दिए, प्रश्न नहीं कहूँगा, ये कोई सभा थोड़ी है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कोई सवाल उठेगा। सवाल है कि आज तो पहली मुलाकात है। अभी तो हमारी और आपकी मुलाकात हुई है, नज़र को इन्फ्लुएंस का उपयोग नहीं करेंगे, इंडस्ट्री के लिए अपना इन्फ्लुएंस पूरा लगाएंगे, तो उसकी भी चिंता करेंगे। मैं बात को लंबी करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सी योजना है जो आपको मालूम है कि हम लोगों ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा उद्यमी योजना बनाई और उसके अंदर 200 करोड़ डाले। महिला के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 लाख रुपए का एमएसएमई में है। लघु उद्योग भारती के लोग हमारे होंगे जी। तो 5 लाख रुपया आजकल कोई रिश्तेदार देता है, मांगिए 5 लाख तो फोने उठाना बंद कर दे। मनोज जी चुनाव लड़े होंगे, अभी देखे होंगे, चुनाव के टाइम में तो फोने नहीं उठाया। तो सरकार देगी 5 लाख का अनुदान और बिना ऋण के 5 लाख, और वसूलेगी 84 किस्तों में, जो अब बिना लोन के, बिना इंटरेस्ट के ये हम 10 लाख दे रहे। अब 2 किस्तों में, 3 में होता था तो वो इंडस्ट्री क्या चलाएगा, दौड़ते 3 किस्त
लेते लेते उसका काम ही खत्म हो जाता है। मैंने विचार किया है, ऐसे अभी अप्रूवल के लिए गया है, जल्दी मैंने विधानसभा में कहा कि हमारा विचार है कि इसको 2 किस्तों में कर दिया, यानी हम ज़्यादा दौड़ाने का काम नहीं करेंगे। अब उसमें कई लोगों ने कहा कि सामान्य वर्ग में है तो हमारा क्या कसूर है, यानी पिछड़ी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, महिला के लिए तो था ही। राजू जी नींद आ रही है आपको? लेकिन ये योजना अब सामान्य वर्ग के लिए भी हमने इसको ऐड कर दिया है, लेकिन उनसे 1% ब्याज, और किसी की कटौती नहीं होगी। कहीं कोई कहे कि उसमें से काट के इनको दे दिया, ऐसा नहीं, कटौती नहीं होगी। 200 करोड़ का अलग से। अब कोई आदमी लिख दिया इनका तो मंत्रालय इतना बड़ा है 1200 करोड़ का, और जब से हम आए हैं 400 करोड़ इसमें दोभी में ले लिए, 200 करोड़ इसमें बढ़ा दिए। कौन हिसाब गिनता है, कौन मैथमेटिशियन आ गया आर्यभट्ट की भूमि में? मैंने किसी को कहा कि असेंबली में ही कहा, काउंसिल में, मेरे मंत्रालय के बजट पर मत जाइए, मेरे हौसले पर जाइए। मंत्रालय का बजट कम हो सकता है लेकिन हौसला बहुत बड़ा है। हम यहाँ उद्यमी टैक्स देंगे, उससे दूसरे मंत्रालय को पैसा देंगे। हम लेने वाले मंत्रालय नहीं है, हमारे उद्यमी के हाथ में जादू है, वो पूरे बिहार को चला सकते हैं। ये उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग है। मैं बार बार मंत्रालय बोल देता हूँ, प्रैक्टिस रही है वाजपेयी जी के टीम में खेलने